थैंक्स अ लॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. करेक्ट, वी प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली हियर। देखिए, नेचुरली का मतलब ये है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर रेडीमेड फ्रेसेस और सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास इंग्लिश में। हम करते क्या है कि कई बार हम हिंदी का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन उस सिचुएशन में, उस लहजे में, हिंदी के लहजे में इंग्लिश बोलने की जब कोशिश करते हैं तो डिस्पाइट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट, आवर सेंटेंसेस डोंट कन्वे द इंटेंडेड मीनिंग और फीलिंग। राइट, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं हो पाती है, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। तो इस सेशन को आप पूरा देखिएगा तो हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि इस सिचुएशन में इस वाली फीलिंग के लिए सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या ग्रामर के रूल्स वगैरह लग रहे हैं। राइट, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। पूरा देखिएगा और हर बात को, जो भी हम यहाँ पर कहें, हर फीलिंग को समझ के ट्राई टू एक्सप्रेस इट इन योर ओन वर्ड्स इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग आवर सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। सेंटेंस को नहीं ट्रांसलेट करना है, फीलिंग को समझो कि ये बंदा सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है। राइट, जैसे बहुत इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है हिंदी का। जब कोई बंदा आता है कहीं से, हम कहें किससे मिलके आ रहे हो, किससे मिलके आ रहे हो, अगर मैं लिटरली टेंस मिलाऊंगा तो मेरा सेंटेंस हिंदी का ट्रांसलेशन कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा। क्या कहें इस सिचुएशन में? कोई बंदा आया, कहीं किससे मिलके आ रहे हो भाई? Where were you? Where were you कह देंगे। Who did you meet कहेंगे। Who did you meet? Who did you meet? यानी कि किससे मिल के आ रहे हो उस सिचुएशन में। वॉइस टोन का पूरा ध्यान रखना है। तो मान के चलो अगर अयान आ जाए, कहें अयान से कहें किससे मिल के आ रहे हैं, तो Who did you meet? Who were you with? Who were you with? Who were you with? लिटरल में ऐसा नहीं कहूंगा Who did you meet before coming here? तो ये this sentence will sound wordy, बहुत ज़्यादा वर्डी साउंड करेगा, इनडायरेक्ट साउंड करेगा। इतना घुमा के क्यों कह रहे हैं? राइट, सो हु आर यू विद, किसके साथ थे, किससे मिल के आ रहे हो। तो करना क्या है, वो सिचुएशन समझनी है। राइट, जैसे मैं कहूँ कि तो मेरी बुराई कर रही थी मम्मा से, तो मेरी बुराई कर रही थी मम्मा से। You was backbiting me. You were backbiting me. You were backbiting me भी कह सकते हैं। With mama. Sounds okay. वरना कह सकते हैं You were bad mouthing me. Bad mouthing me. Bad mouth करना किसी को, किसी की बुराई करना है। You were bad mouthing me With mama. to your mom. अपनी मम्मा से। So you were bad mouthing me. हाँ, अगर ये कहें कि तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। हाँ, You were lying. डेफिनेटली सिचुएशन में कह दिया You are lying, you're trying to hide something. You're trying to hide something. Right, ये सिचुएशन है। वरना अगर ये एक्सप्रेशन हमें देना हो कि तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है, तो कह सकते हैं It shows on your face. It shows मतलब हो जाता है दिखना किसी चीज को, It shows on your face। या फिर कह दूंगा It's written all over your face. It's written all of your हिंदी face. में एक्सप्रेशन है ना कि चेहरे पे साफ साफ लिखा है, साफ साफ, वो इसी एक्सप्रेशन से। So it's written all over your face, all over साफ face. दिख रहा है। एक और तरीके से कह सकते हैं Your face says it all. Your face says it all. says it all यानी कि आई होप समझ में आ रहा होगा। हिंदी मिलान ना करें इन शब्दों का है Your face says it all. You were bad mouthing me. Your face says it all. You're bad mouthing. You were bad mouthing me to your mom. To your mom. Okay, so tell me, what did you say? I didn't say anything. Okay, देखते हैं कब तक छुपाओगी, देखते हैं कब तक छुपाओगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रामर समझ में आएगी हमें। क्या क्या देखो, देखते हैं कब तक छुपाओगी। Let's see how much longer you can hide. How much longer भी सही है। देखो, तीन चीजें समझते हैं इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम कहते हैं आपका सेंटेंस इज ग्रामेटिकली ओके, करेक्ट, राइट, हाँ, लेट्स सी हाउ मच लॉन्गर यू कैन हाइड, इसका मतलब हुआ कि और कितनी देर। हाँ। कहने का मेरा तात्पर्य क्या था यहाँ समझाने का, कि जब हम कहते हैं कब तक, दो तरीके से कहते हैं। अगर मैं सिर्फ ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, जब भी हम केवल उस ड्यूरेशन की बात करते हैं तो हम हाउ लॉन्ग कहते हैं, कितनी देर, कब तक। तक अगर आ रहा है, हम अनटिल और टिल केवल तब लगाएंगे जब हम दूसरा इवेंट मेंशन करने जा रहे हैं। राइट, जैसे कि मैं यहां पर यह कहूं कि तुम कितनी देर तक रुकोगे, भले मैंने तक कहा ही, हाँ, लेकिन मुझे माइंड में क्या लेके आना है बात कि दूसरा इवेंट तो नहीं है, ड्यूरेशन ही पूछ रहा हूं, कितनी देर तक रुकोगे, तो क्या कहूंगा How long will you stay here? will you stay here? Until क्यों नहीं कह रहा हूं यहाँ? How long will you stay here?
until मैं पता है कब कहूँगा, जब मैं दूसरी चीज़ मेंशन करने जाऊँ, जैसे मैं ये कहूँ कि हम तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक लाइट ना चली जाए। अब दूसरा इवेंट है कब तक, जब तक लाइट जाना, until हम वहाँ कहते हैं, राइट। सो we will practicing. We will keep practicing. We will keep practicing until power goes out. Right? We'll keep practicing English until दूसरा Power इवेंट क्या है, goes until the power goes out. ऐसी अवस्था में until, हिंदी में तक लगाते हैं, ये सोचना है कि तक मतलब वो दूसरा इवेंट नहीं कह रहा हूँ, कौन सा वाला कह रहा हूँ, कि ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ या सेकंड दूसरा इवेंट मेंशन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा देखते हैं कब तक छुपाओगी, दूसरा इवेंट नहीं था, ड्यूरेशन पे तो एम्फेसाइज कर रहा था, देखते हैं कब तक छुपाओगी। Let's see how long you can hide it. Let's see how long you can hide it. Much longer पता है कब कहते हैं? लॉन्ग तो कहा आपने ड्यूरेशन की कितनी देर तक, मच लॉन्गर तब कहते हैं जब हम कहते हैं और कितनी देर, यानी कि ड्यूरेशन मेंशन्ड है, हैं? जैसे कि मैं ये कहूँ, मैंने यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, बहुत देर लगा रही हो, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। अब मैं कहूँ और कितनी देर लगाओगी, How much longer will you take? यानी लॉन्ग से ज्यादा जब कह रहे हैं वो सेकंड डिग्री है, सो हाउ मच लॉन्गर will you take? या फिर हाउ मच लॉन्गर विल इट टेक फॉर यू टू लर्न इंग्लिश, राइट। जैसे ये मैं कुछ काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर हो गई मुझे ये काम करते करते, अब मैं कहूँ अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, अब नहीं लगाऊंगा और ज़्यादा टाइम, ये जब और ज़्यादा कहें और ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा अब। I will not take more than. नहीं, much longer. I will not take much longer. Right? It will not take me much longer. यानी और ज़्यादा देर नहीं लगेगी। I hope you got the point. तो long मतलब ड्यूरेशन, much longer यानी देर से भी ज़्यादा देर कह रहे हैं, और ज़्यादा देर, और टिल अंटिल कहाँ पे कह रहे हैं, जब सेकेंड इवेंट होगा। जैसे ये कह दूँ कि कल मैं पूछने लग जाऊँ, कल तुमने कब तक पढ़ाई करी, कब तक कह रहा हूँ, तो क्या कौन सा अच्छा लग रहा है, कब तक पढ़ाई करी तुमने कल? कल तुमने कब तक पढ़ाई करी? हाँ। How much longer did you study? मच लॉन्गर पता है कब कहना पड़ेगा हमें, देखो ये कंफ्यूजन क्या है, मच लॉन्गर हम तब कहेंगे जब हम ऑलरेडी ये कह रहे हैं और कितनी देर। Okay. How long did you study last night? How long did you study? Right? Last night. अगर मैं स्पेसिफिकली पूछने लग जाऊं कितने बजे तक पढ़ाई करी, तो कैसे कहूँ? How long did you study last night? तो बजे तक तो पूछा ही नहीं ना, मैं तो स्पेसिफिकली टाइम पूछ रहा हूँ। इंग्लिश में घड़ी का टाइम, कैलेंडर वगैरह को भी हम एक इवेंट के तरीके से लेते हैं। नाउ आई एम मेंशनिंग एन इवेंट, कि कितने बजे तक पढ़ाई करी, तो अंटिल व्हाट टाइम। Until what time did you study last night? गॉट द पॉइंट। और मैं कहूँ कितनी देर तक या कब तक, तो लॉजिक देखना है, देर तक कब तक कह के मैं सेकंड इवेंट की बात नहीं कर रहा, ड्यूरेशन की ही बात कर रहा हूँ। सो योर फेस सेज इट ऑल, मतलब तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। देखते हैं कब तक छुपाओगी। Let's see how long did you can hide it. लेट्स सी हाउ लॉन्ग यू कैन हाइड इट। जैसे मान के चलो ये कहें तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ऐसे कर रही हो, जब बिहेवियर की बात करते हैं ऐसे ऐसे Don't be innocent. डोंट बी सो इनोसेंट है, डोंट ट्राई टू बी सो इनोसेंट कह दो, डोंट ट्राई टू बी सो इनोसेंट। देखो होता क्या है, ऐसे कर रही हो कब तक पढ़ोगी, हमारी हिंदी को थोड़ा डिकोड करना है, ट्रांसलेशन आती है, ग्रामर के रूल आते हैं, दैट्स व्हाई यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू हियर इन इंग्लिश, राइट। दिक्कत कहाँ आ जाती है, वो इडियोमेटिक जो वर्ड है जो हमें रटा हुआ है, हम उसके लॉजिक को नहीं समझ रहे, उसको बस ट्रांसलेट करते चले जा रहे हैं, और उसको सीखने के लिए ना 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगते हैं। अगर आपको ग्रामर इंग्लिश समझ में आ रही है तो बोलने में 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको, बहुत बेस्ट तरीका। सबसे पहले अगर आपने चैनल को नहीं करा है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि रोजाना लगभग 12 बजे हमारा वीडियो आता है। जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। और एक छोटा सा काम हमारे लिए कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करने के बाद कहीं पर भी वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा, प्लीज़ हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। थोड़ा सा इट विल बी अ फेवर टू अस, राइट। और आप 15 दिन हमारे एप्लीकेशन पर हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स में रियल टाइम में प्रैक्टिस कर लीजिए,
राइट हमारे एप्लीकेशन पे बहुत सारे प्रैक्टिस ग्रुप्स होते हैं, लेवल के हिसाब से होते हैं। ग्रामर डिस्कशन ग्रुप होगा जिसमें 4-5 लोग बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट होगा, कुछ नॉर्मल इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एडवांस कॉन्वर्सेशन ग्रुप होगा, ओनली इंग्लिश ग्रुप होगा, टॉपिक डिस्कशन ग्रुप होगा। तो जब आप इनरोल करेंगे कोर्स में, यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द ग्रुप्स। थोड़ी देर एडवांस इंग्लिश सुनी, इंटरमीडिएट में आके बोलने की कोशिश करी, ग्रामर डिस्कशन में जुड़ गए, वहाँ जा करके देखा कि भैया कुड वुड को इस्तेमाल करके लोग कैसे सेंटेंसेस बना रहे हैं, फ्रेसेस वाले ग्रुप में जुड़ गए तो एक्सप्रेशन डिस्कस हो रहे हैं। तो यहाँ पर हर लेवल के लोग हर लेवल की इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको जहाँ पे कंफर्टेबल लग रहा है वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, जितनी देर चाहें, जब चाहें, जिस लेवल की चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी 2 बार लाइव क्लासेस भी होती हैं। लाइव क्लासेस में हम इकट्ठा होते हैं एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट ग्रामर रूल्स एंड सेंटेंस पैटर्न्स। वहाँ पे सब अपने अपने आकर के डाउट्स पूछते हैं, हम उन चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जाम्पल्स। 15 दिन इज़ मोर देन एनफ। 15 दिन इज़, मैंने कहा 15 डेज इज़ मोर देन एनफ। 15 डेज तो प्लूरल है, हाँ, तो मुझे ऐसे कहना चाहिए था 15 डेज आर मोर देन एनफ। 50 डेज इज मोर देन इनफ भी ठीक है। करेक्ट। 15 डेज को मैंने एक ड्यूरेशन के तरीके से रेफर किया, 15 दिन का ड्यूरेशन, ऐसा वाला फीलिंग है वो। 15 डेज इज मोर देन एनफ। और टेक्निकली अगर मैं 15 दिनों को 15 दिन मान रहा हूँ प्लूरल, तो कहूँगा 15 डेज आर मोर देन एनफ। तो चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, वी कांट स्टिक टू ग्रामर रूल्स हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते कि टेक्निकली पूरा मिलान करके बोलें, अपना लहजा है इंग्लिश में बात करने का। तो मुझे कहना है कि तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। डोंट एक्ट बी सो इनोसेंट। मैं अपने शब्दों में सिचुएशन में क्या कहा जाएगा ये कह दिया, वरना कहेंगे यू टॉकिंग एज इफ। यू टॉकिंग एज इफ। एज इफ का मतलब है ऐसे जैसे, ऐसे कर रही हो जैसे, हैं, तो ऐसे जैसे, हैं। सो यू टॉकिंग एज इफ, यू टॉकिंग एज इफ you don't know anything. You talking as if you don't know anything. ऐसे कह सकते हैं you talking like. You talking like you don't know anything. Right? Like मतलब इसी प्रकार का, as if का मतलब ये इसी प्रकार का। जैसे कि तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुमने कुछ खाया ही नहीं है। ऐसे कर रही हो यानी कि You act like you you didn't eat anything. right? You act like you haven't eaten anything. Right? You behave as if you haven't eaten anything. Right? तो ऑल्टरनेटिव्स सुन के ग्रुप में क्या होता है, कोई बंदा लाइक कहेगा, कोई एज इफ कहेगा। सुन के ग्रुप में पूरे दिन समझ आ जाता है कि इस सिचुएशन में और क्या क्या कहा जा सकता है। राइट? जैसे एक लंबे सेंटेंस को बोल करके देखते हैं। जब भी कोई लंबा सेंटेंस आए, देखो एक सेंटेंस में 5 या 6 वर्ड से ज़्यादा होते ही नहीं हैं। तो अगर इतनी बड़ी बात अभी मैं बात कहूँगा तो उसमें थोड़ा सा तोड़ना है सिचुएशन को कि बात क्या क्या कह रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि बेहतर होगा तुम ही बता दो मुझे कि तुमने मम्मा से क्या कहा। बेहतर होगा तुम ही बता दो मुझे तुमने मम्मा से क्या कहा है। बोल के देखो। बेहतर होगा, सबसे पहले माइंड में लॉजिक आना चाहिए जब किसी को सजेशन देते हैं, किसी से कहते हैं अच्छा रहेगा। इट वुड बी बेटर। हाँ, इट वुड बी बेटर यू। इट वुड बी बेटर के साथ इफ साथ जोड़ दो। अगर इट वुड बी बेटर इफ, It would be better if you tell me everything that did you say to your mom. आगे वाला हो गया गड़बड़ थोड़ा सा है। सो इट वुड बी बेटर इफ you tell me yourself you tell me yourself what you said to your mom. What you said to your mom. What मतलब जो। So what पता है क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए अननोन है। So it would be better if you tell me yourself what you said to your mom. जो तुमने अपनी मम्मा से कहा, बेहतर होगा तुम मुझे खुद बता दो। It would be better if, इतना याद रख लो, सजेशन दे रहे हैं, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, हैं? It would be better if you practice 1 hour every day. It would be better if you practice 1 hour every day. हाँ, it would be better if। अब इसका एक शॉर्ट वर्जन भी आता है, थोड़ा फीलिंग का भी फर्क है। It would be better हम कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं अच्छा रहेगा अगर, यानी सजेशन है। अब मैं कहूँ बढ़िया रहेगा चुप रहो। अब मैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, जैसे तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा, बेहतर होगा तुम ऐसा कर लो, तो यू हैड बेटर। You had better. इसको लिखते समय हैड कह देते हैं, यू हैड बेटर, लेकिन बोलते समय कहते हैं यूड बेटर। You'd better. ये हेड जो लगा करके हमें ये नहीं समझना है कि पास्ट है। किसी को कहना है बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, ये वाली फीलिंग है, तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा, तो यूड बेटर You'd better. टेल मी एवरीथिंग You'd better tell me everything yourself yourself
What that you said to your mom. that you said to your mom. Right? तो जब सामने वाले को थोड़ा कैजुअली थोड़ा डायरेक्ट कहना चाहते हैं तो you'd better do that. You'd better. Do that. अच्छा रहेगा, ये कर लो तुम, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, हैं? और अगर थोड़ा सा फॉर्मली कहना चाहें घुमा करके तो it would be better if you do that. It would be better if. Got the point? जैसे अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि अच्छा बड़ी तुम्हारे लिए अब ऐसा है आदत डेवलप करनी चाहिए आपको क्योंकि schools are going to reopen soon. Schools are going After to 15 reopen days. soon, right? After 15 days. अब मैं कहूँ अब बढ़िया रहेगा कि तुम जल्दी उठने की आदत डाल लो. अब यहाँ पर मैं बहुत पोलाइट वैसे फॉर्मली थोड़ी सजेशन जैसा दे रहा हूँ. अब तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा कि तुम जल्दी उठने की आदत डाल लो. तो ये डायरेक्ट मैं जब कहना चाह रहा हूँ तो You'd better develop the habit of waking up early. early. You'd You better. should waking up early. You should wake up You should early. wake up early. You should right? wake up early. लेकिन अगर सजेशन के साथ कहूँगा you'd better start waking up early. You'd better start waking up early. Right? You'd better direct है. It would be better if you start waking up early. अगर मैं इस लहजे में कहूँगा you're not gonna give a damn about what I say. Right? You won't take me seriously. मैं कहूँगा it would be better if यानी सजेशन जैसा है अगर कर लो तो अच्छा रहेगा नहीं तो I still not take you seriously. हाँ. I'm still not taking you seriously. Oh my gosh. You never take me seriously until your mom says. Because I already wake up early. At what time do you wake up? I wake up at 5. Oh my gosh, you must be lying. No. I always set alarm. Daily. हाँ. And अलार्म से याद आया जैसे ये Alarm. कहें हाँ आई ऑलवेज सेट अलार्म ठीक है ये Alarm. चल गया आई सेट अलार्म डेली Daily. चल गया मैं कहूँ अलार्म आज कितने बजे बजा Alarm आज कितने बजे बजा? हाँ What time today's alarm rings? अलार्म रिंग नहीं होता अलार्म गोज ऑफ Goes off. एट व्हाट टाइम डिड द अलार्म गो ऑफ At what time did the alarm go off? गो ऑफ होता है जैसे मान के चलो मैं कहूँ आज अलार्म ही नहीं बजा यार Today did the alarm go off? अलार्म द अलार्म डिडंट गो ऑफ टुडे The आज अलार्म alarm ही नहीं didn't बजा go off today. गॉट द पॉइंट तो ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें सुन सुन के ही समझ में आते हैं दे हैव नथिंग टू डू विद ग्रामर से लेना देना थोड़ी है जैसे मैं ये कहने लग जाऊं कि तुम तैमूर की होमवर्क करने में मदद नहीं कर रही हो हाँ. ये बहुत सारे वर्ड्स हो गए इसके अंदर तो वर्ड सारे के सारे नहीं यूज़ करेंगे ना क्या तुम तैमूर की होमवर्क में मदद नहीं कर रही हो You are not helping Taimur with his homework. करेक्ट यू नॉट हेल्पिंग तैमूर विद हिज होमवर्k किसी भी काम में हेल्प करने के लिए ओके आई हेल्प यू विद दिस I will help नॉट you with इन this. दिस राइट जैसे कहें मैं मान के चलो मैं ये कह दूं कि यार चलो मेरे को खाना बनाने में मदद करो तो खाना बनाने में का प्रीपोजिशन इन ना लगाते हुए क्या कहेंगे कम ऑन हेल्प मी विद कुकिंग Help me with cooking. ऐसे कहूँ खाना बनाने में मदद करो ऐसे भी कह सकता हूँ हेल्प मी कुक Help me cook. कुक द फूड यानी खाना बनाने में मदद करो जैसे अब तुम मदद कर नहीं रही हो यू नॉट हेल्पिंग तैमूर विद हिज होमवर्क कहना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा पनिशमेंट मिल जाएगी ये जब हम फीलिंग कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या है At almost. एट मोस्ट कह देते हैं एट At most. मोस्ट अपने आप में एक फीलिंग है ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट ही विल गेट पनिश्ड At most he will get punished. राइट जैसे मान के चलो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मान के चलो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मम्मा मना ही तो कर देंगी पूछ लो जैसे हमें कहीं जाना है हम कहें कि लेट्स आस्क मॉम चलो मम्मा से पूछते हैं अब तुम डर रही हो मैं कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई मना ही तो कर देंगी ऐसा तो है नहीं कि मारपीट शुरू कर देंगी WWE चैंपियन तो बन नहीं जाएंगी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मना कर देंगी At most your mom says no. एट मोस्ट शी विल से No. नो तो एट मोस्ट ऐसी अवस्था में कह देते हैं जैसे मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 150 का ही तो नुकसान होगा ऑर्डर करके देख लेते हैं प्रोडक्ट है कोई अब वो पता नहीं अच्छा निकले नहीं निकले ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 150 का ही तो नुकसान होगा At most हाँ we will lost our 150 rupees. एट मोस्ट वी लूज 150 रुपीज़ राइट तो एट मोस्ट ऐसी फीलिंग में कह देते हैं एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम लिमिट जैसे मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि ऐसे नहीं कि ये वाली ही फीलिंग नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी भी वाली फीलिंग है मतलब हद लिमिट
जैसे कि कोई पूछने लग जाए कि भाई ये सूट कितने का होगा, मैं कहूँ बहुत, यानी बहुत ही ज़्यादा होगा तो इतने का, बहुत ही ज़्यादा, लिमिट की बात हो रही है, कितने, 2000 का होगा? At most it should be 2000. At most it would be 2000. हाँ, would be कह सकते हैं, it would be 2000, फ्यूचर में इमेजिनरी जैसा है, it should be अंदाजा लगाते समय ज़्यादा से ज़्यादा 2000 का होना चाहिए, at most it should be 2000, राइट? अब एक ऐसी वाली फीलिंग आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम ऐसी फीलिंग पहुंचाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा क्या बुरा हो जाएगा? जैसे मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मान के चलो हमारी बाइक की बात कर लेते हैं, बाइक है, टायर हिल रहा है, है, अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर पंचर हो गया तो हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बाइक को खींचना पड़ेगा, खींच के लाना पड़ेगा। At most we will have to, हाँ, at most we'll have to drag it home. Drag मतलब खदेड़ के लेके आना, at most we'll have to push it. At most we will have to push it home, यानी घर तक, राइट? तो एट मोस्ट कह सकते हैं, या फिर आप सेंटेंस बना के कह दो द वर्स्ट थिंग, सबसे बुरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन इज, the worst thing that could happen is that your mama will say no. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या बुरा होगा, मम्मा मना ही तो कर देंगे। द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन इज दैट योर मॉम विल से नो। ज़्यादा से अरे मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे। तो बहुत ज़्यादा क्या, द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन इज दैट you will fail, I might fail, right? At most you will fail, right? तो I hope ये फीलिंग आपको समझ में आई होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा के लिए हम at most भी कह सकते हैं। जैसे कि मेरा कितना मुश्किल से 600 का नुकसान हुआ, अब यहाँ पे वर्ड है मुश्किल से, तो हमें इन वर्ड्स को नहीं मिलान करना है, फीलिंग को पकड़ना है। मेरा कितना मुश्किल से 600 का नुकसान हुआ होगा। At most, हाँ, at most I lost $600, 200 rupees, I hope you got the point. तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बात करना छोड़ दोगी। At most you will not talk to me. Correct, right? The worst thing that could happen is that you will stop talking to me. You will stop talking to me. बहुत ही बुरा हुआ तो ये हो सकता है लास्ट, जैसे मैं ये पूछने लग जाऊं कि मम्मा ने खाने में क्या बना लिया। अभी खाना लिटरल देखो, खाना क्या है, हम खाना दोपहर भी कहते हैं, सब जगह पे हम खाना कह देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लंच की। मम्मा ने खाने में क्या बना लिया। What for the lunch? What's for the lunch, right? जब भी हम खाने पीने की बात करते हैं, जैसे मैंने नाश्ते में एक बिस्किट खाया, एक से हो गया। हाँ, इससे भी आते हैं, एक से हो गया। जैसे कहते हैं मैंने खाने में केवल एक बिस्किट खाया, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? एक बिस्किट खाया बस नाश्ते में। I ate a biscuit for dinner. For breakfast, for right? breakfast. So I had just one biscuit for I had just one biscuit for तो breakfast. for मतलब जैसे पूछे भाई नाश्ते में क्या बना लिया, तो what's for breakfast? तो जैसे मान के चलो कि एक बिस्कुट से कब तक चलोगे, ये कौन सा वाला इडियोमेटिक स्टाइल है, बहुत ज़्यादा हिंदी में ऐसा लहजा कहते हैं ना, मतलब दम नहीं, एनर्जी नहीं रहेगी, ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी, तो कह देते हैं एक बिस्कुट से कब तक काम चल जाएगा तुम्हारा। तो अगर एक बिस्किट खाया किसी ने, इसको प्रीपोजिशन का गेम है, तो मैं कैसे कहूँ, एक बिस्कुट खाया तुमने सुबह से, कब तक काम चल जाएगा तुम्हारा, इसमें कब तक एनर्जी बनी रहेगी, मतलब कब तक सर्वाइव कर पाओगे। तो हाउ लॉन्ग कैन यू सर्वाइव ऑन वन बिस्किट। तो ऑन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे मैं कहूँ Is one biscuit enough for you? हाँ, ये अलग स्टाइल है। हाँ, वी लॉस्ट ट्रैक मतलब वी लॉस्ट ट्रैक मतलब होता है कि हम भटक गए थे, हम ट्रांसलेशन जैसे करने लगे थे, तो आपने अपने शब्दों में कह दिया विल वन बिस्किट बी इनफ फॉर यू, इतने से काम चल जाएगा। और जैसे मान के चलो कि मैं ये कहूँ खाली पेट मत बोलो, खाली पेट मत बोलो, तो जब आप पेट के संदर्भ की बात कर रहे हैं, पेट में एक बिस्कुट पड़ा हुआ है इतने बेदम, या खाली पेट मत बोलो। सो डोंट स्पीक विदाउट ईटिंग एनीथिंग। तुमने अपने शब्दों में कह दिया, लेकिन हम एक्चुअल में विदाउट ईटिंग एनीथिंग, यानी आप ऐसे कह रही हो खा के बोलना, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं जब पेट में कुछ नहीं, दम नहीं है, तो मत बोलो। सो डोंट स्पीक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। डोंट स्पीक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। जैसे मैं कहूँ मैं खाली पेट नहीं किसी से बात करता। I don't speak with anyone. I don't speak with anyone on an empty stomach. Right? जैसे मान के चलो ये कहूँ कि मैंने तो मान के चलो मैं कहूँ कल पूरे दिन खाली पेट काम करता रहा मैं,
हाँ, से दिस इन इंग्लिश। कल पूरे दिन खाली पेट काम करा है मैंने। Yesterday I worked on empty stomach. Yeah, yesterday I worked on an empty stomach all day. All day. यानी सारा दिन। On an empty stomach मतलब खाली पेट। And how long can you survive on just one biscuit? यानी केवल एक बिस्किट से कब तक तुम्हारा काम चल जाएगा। अरे ये कहने लग जाओ कि सुबह का दलिया रखा है, मैंने पूछा व्हाट्स फॉर द लंच, लंच में क्या बनाया है, क्या खाएंगे हैं। अब तुम कहो सुबह का दलिया रखा है, सुबह का there is dalia for this morning. देयर इज सम पॉरेज कह देते हैं, दलिया भी कह Porridge. सकते हैं, चीज को नहीं ट्रांसलेट करते। सो देयर इज सम पॉरेज फ्रॉम द There is मॉर्निंग, some porridge फ्रॉम द the मॉर्निंग। morning. जैसे मान के चलो ये कहें कल की थोड़ी पेस्ट्री रखी है, There is some pastry from yesterday. फ्रॉम यस्टरडे। तो ऐसे संदर्भ में हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर मान के चलो मैं ये कहने लग जाऊँ कि बच्चे खाना खा रहे हैं टेबल पे, मैं कहूँ कि बिल्कुल भी खाना छोड़ना मत, पूरा ख़त्म करना है, बिल्कुल भी खाना छोड़ना मत। Don't leave food. डोंट लीव द फूड इस तरीके से भी कह सकते हैं, तो वहाँ वो वाली फीलिंग नहीं गई। आई अंडरस्टूड योर मैसेज, मैसेज Finish समझ में your आया। food. फिनिश योर फूड ये अपने स्टाइल में आपने कह दिया, वरना मैं ये कह रहा हूँ वो टुकड़े टुकड़े थोड़ा, जैसे पिज़्ज़ा खाया है उन्होंने, क्या करते हैं वो कि बीच का पोर्शन खा गए, साइड के Crumbs छोड़ दिए। तो मैं कहूँगा डोंट लीव एनी लेफ्ट ओवर्स ऑन द प्लेट। Don't leave any leftovers. लेफ्ट ओवर्स का मतलब होता है बचा कुचा जो रह जाता है ना, जैसे अरे मिर्चें निकाल दी, कुछ सामान जो खाम में बच गया है थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े। सो डोंट लीव एनी लेफ्ट ओवर्स ऑन द प्लेट। प्रीपोजिशन यूज़ करा मैंने ऑन द प्लेट। जैसे मान के चलो कि तुम्हारी प्लेट में तो कुछ भी नहीं है, अब तुम खाना खा रही हो शादी पार्टी में कहीं पर भी हैं, अब मैं कहूँ तुम्हारी प्लेट में तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, मैं सब खा गई. यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन नाउ. ओके. अब प्रीपोजिशन भी सही लगा के देखो कि तुम्हारी प्लेट में तो कुछ भी नहीं है. Your plate is empty. नाउ ये सही है, अपने शब्दों में कह दो, पंगे में मत पड़ो, है ना. सो देयर इज नथिंग ऑन योर प्लेट. There's nothing on your plate. देखो प्लेट है वो फ्लैट है ना, इसलिए उसको ऑन कह देते हैं. इन द बोल, ऑन द प्लेट. जैसे उसने मेरे को पेस्ट्री प्लेट में थी, प्लेट में रख के पेस्ट्री दी, हिंदी में मैं कह रहा हूँ. He served pastry on the plate. Right. He served the pastry on the plate. Right? He served the pastry on my plate. यानी प्लेट के लिए on, बोल के लिए in, कप के लिए in. राइट. आई होप आपको थोड़ा बहुत इसमें कुछ प्रीपोजिशंस, कुछ फ्रेसेस समझ में आए होंगे. इस सेशन के बारे में आप प्लीज़ हमको फीडबैक दीजिएगा. आप मुझे व्हाट्सएप करिए, 15 दिन के अंदर आप कहेंगे या दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. 15 दिन में आपको फ्लुएंसी आ जाएगी, क्योंकि देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर यू टू लर्न नाउ. अब कुछ बचा नहीं है सीखने का. नाउ यू नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ यूजिंग दोज रूल्स एंड सेंटेंस पैटर्न्स दैट यू ऑलरेडी नो. राइट. और इसके बारे में हमें फीडबैक देना, प्रैक्टिस करते रहें. बाय.